अभी हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आपको पता है सोशल मीडिया हैंडल्स हम बैन कर रहे हैं, टीवी चैनल बैन कर रहे हैं, इंडियन पॉपुलेशन को सिखा रहे हैं कि पाकिस्तानियों को नहीं देखना, कोई सिनेमा, क्रिकेट, आर्ट, कल्चर कोई टाई नहीं चाहिए, ऑलरेडी कर दिया हमने। अब फॉरेन कंट्रीज को हमने क्या बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में, नैरेटिव बिल्डिंग विद प्रूफ कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, ऑलरेडी हो चुका है। अभी थोड़ा एग्रेसिव कैंपेन चाहिए। फिर जितने भी एडमिशन है पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स की, पॉलिटिशियंस की, सर ने भी बताया, प्रजेश मुशर्रफ की किताब मेरे पास है, तो शायद मैंने पढ़ी थी, याद नहीं रहा मेरे दिमाग में। तो इस किस्म की चीज़ों को हमने हाईलाइट करना है। और प्रूफ ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टेरर जनरेशन, वो भी हमने बताना है कि इनके कैंप्स कहाँ पे हैं, क्या है, फुल इन्फॉर्मेशन देनी है। क्योंकि कैंप्स वो शिफ्ट करते रहते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता नहीं, तो कर सकते हैं, एंड दैट इज अ रिक्वायरमेंट। फिर इंसिडेंट्स जो हैं उस कंट्री के पर्टिकुलर थिंग में, अभी पूरा यूरोप में आप जाएंगे 90% ऑफ द कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म, एंड उसमें से 90% स्टार्टेड बाय पाकिस्तानी। तो वो सब प्रूफ उनके पास है, उनको सिर्फ याद दिलाना कि देखिए आपके यहाँ भी हो रहा है। जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम और स्वीडन ऑलरेडी इसको समझते हैं, बाकियों के समझने की देर है। उसके बाद फिर अंदर अपने भारत में हमने क्या करना है, सॉरी पाकिस्तान के अंदर हमने ये फैलाना है कि देखिए पाकिस्तान नैरेटिव क्या बनाना है कि इस्लाम जो है वो आपके पाकिस्तान में खतरे में है। जो ये एक्शन, जैसे हमारे मस्जिदों से बात आई थी कि अनइस्लामिक है, करबला में जो इनके पैगंबर साहब थे उनके इंसिडेंट्स बताने हैं कि वो किसी को मारने जा रहे थे, वो नीचे गिरा हुआ था, तो सडनली उसको छोड़ दिया। तो उनको पूछा भाई आपका दुश्मन था, इसको क्यों छोड़ा? उन्होंने बोला मैं यहाँ पे जिहाद के लिए आया हूँ, अल्लाह की लड़ाई के लिए। परंतु जब मैं इसको मारने वाला था तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसने मेरे मुंह पे थूक दिया, तो मेरे पे थूक गया तो मेरे गुस्सा आ गया। तो मुझे गुस्सा आ गया मीन्स अब ये लड़ाई मेरी और इसकी होगी, अल्लाह की लड़ाई नहीं। और अल्लाह कहता है मेरी पर्सनल लड़ाई हराम है। ऐसी चीजें अगर हमने उनके ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हैं कुरान में मिल जाएंगे, पुराने जो ये लोग देते हैं, हदीस में देते हैं, ये पाकिस्तानियों को सुनाने हैं भाई तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कुरान क्या कहती है। फिर उसके बाद वही पाकिस्तान में कुरान खतरे में, इस्लाम खतरे में है, इस किस्म के जो अन इस्लामिक एक्टिविटीज वगैरह हैं। फिर पंजाब में अगर IWT होता है, पानी रुकता है तो क्या होगा, कैसे कैसे आपके खेतों की नमी चली जाएगी, पैदावार नहीं होगी। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन जो आपकी सीपेक पे हो रही है, जैसे जो ग्वादर में आपको मालूम है सारा वो फेंस्ड है, आर्मी ने पकड़ा हुआ है, चाइनीज आर्मी भी वहां पे है, पूरा कुछ एक, यानी कि पाकिस्तान आम शहरी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। मीन वो हमद तोता की तरह ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ 99 ईयर की लीज पे नहीं लिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान के पास डेट देने के लिए पैसा नहीं है। जैसे श्रीलंका में हमद तोता को हुआ, पाकिस्तानियों को बताओ भी तुम्हारा भी यही होने वाला है। और जो बुद्धिजीवी वो जानते हैं, पर जो लोकल जो लोअर लेवल के पुअर अनएजुकेटेड लोग हैं, मदरसा एजुकेटेड है, उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। फिर उसके बाद कि भाई फॉरेन डेट तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा खाना, फार्मा, दूसरी नेसेसिटीज, इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगी, ये सब चीज़ें उनको एक नैरेटिव हमें बिल्डिंग करने की जरूरत है। फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी का जो फाइनल बात आती है, ये आपको पता ही है 1951 में शुरू हुई थी। अच्छा, यहाँ पे 1947 में क्या हुआ था, जब ये रेड क्लिफ लाइन खींची जा रही थी तो तब ये फिरोजपुर, फजिल्का और जीरा, ये 3 तहसीलें, ऑफकोर्स गुरदासपुर भी, ये पाकिस्तान को जा रही थी। गुरदासपुर लिया गया, वो अलग इशू है। यहाँ पे जो इनके हेडवर्क्स थे हुसैनी वाला पे, उसमें गम केनाल थी जो जाती थी बीकानेर को पानी देती थी। तो वहां पे एक PWD के इंजीनियर थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, एक मिस्टर खोसला और एक उनके साथ और थे, ये सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही थी। उन्होंने इन्फॉर्म किया कंवर सेन को, अपने काउंटर पार्ट को बीकानेर में, कि ये पाकिस्तान में जा रहा है, इसका मतलब आपका पानी जो है पाकिस्तान कंट्रोल करेगा और आपको मजबूरन जो आपकी स्टेट है बीकानेर की, उसको पाकिस्तान ज्वाइन करना पड़ेगा। तो तब उन्होंने जाकर के उनके प्राइम मिनिस्टर को बोला, वहाँ पानीकर उनके प्राइम मिनिस्टर थे, और वो उन्होंने जाकर बचाया उसको। तो इसी तरह से ये जो है उसके साथ में हमने 62 बिलियन पाउंड उनको हर्जाना दिया डैम्स और कैनाल बनाने के लिए, जो हमने 10 इंस्टॉलमेंट उनको दे दिया। ये हमारी गलती थी। अच्छा, उसके बाद ये ऑब्लिगेशन मैं नहीं जाऊंगा, मैं फाइनली आता हूँ वल्नरेबिलिटीज पे। देखिए 41% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे सारा खाना यही बनता है। और ये जो सारे बंदे जो हमारा टारगेट हैं, ISI के लोग, यहाँ इसके आका जो हैं टेररिस्ट के, ये सब पंजाब प्रोविंस में। पंजाब प्रोविंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंध वाले क्या कर रहे हैं। सिंध वालों से उनकी परपेचुअल लड़ाई है पानी के ऊपर, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से लड़ाई है, तो अपना बलोचिस्तान में लड़ाई है, आपको मालूम ही है। तो अभी तक हमने सिर्फ बोला कि सस्पेंड करेंगे, अभी हमने कुछ किया नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेटा शेयरिंग बंद कर देते हैं।
उसके साथ में कोई मीटिंग नहीं होंगी। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि अभी मानसून आने वाली है, पाकिस्तान को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कहाँ फ्लड आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। वो उनको अपना कोई भी मेजर लेने की टाइम नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म अगर करना है तो जेलम में कृष्ण गंगा बराज को हम बंद कर सकते हैं, पूरी की पूरी कृष्ण गंगा रिवर का पानी वुलर लेक में आ जाएगा। उसके बाद तुलगुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, वहां पे सिर्फ 100 फीट का एक बैराज बनाना है, वो पानी वहां रुक जाएगा। और जो हमारा नेविगेशन प्रोजेक्ट है राइट फ्रॉम वेरीनाग टू वुलर लेक थ्रू आउट कश्मीर, वो चल पड़ेगा। और ये पानी रुकने से क्या होगा, मिड टर्म में पाकिस्तान में जो है उसका जो ग्रीन एरिया है पंजाब का, वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, पैदावार कम हो जाएगी, डैम्स के लेवल कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हो जाएगी, ना खाने को रोटी होगी, ना पीने को पानी होगा, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी 22 रुपए का यूनिट है, पेट्रोल 800 रुपए लीटर है, और आटा जो है 300 रुपए किलो है। और अभी हमने कुछ शुरू नहीं किया है, और बिकॉज ऑफ द वेदर ऑटोमेटिकली वाटर लेवल्स हैव गॉन डाउन, और ये तमाशा शुरू हो गया है। और सिंध वालों को पानी नहीं देते, बाकी पंजाबी को अपने पास रखते हैं, और उससे उनकी काफी आपस की इंटरनल बिकरिंग होती है, विच इज अ फॉल्ट लाइन। तो अगर हम पूरा रोकेंगे लॉन्ग टर्म, तो वहां क्या होगा ये आपको पता ही है। अब इसमें नई डेवलपमेंट ये आ रही है कि पाकिस्तान ने असीम मुनीर ने एक चोलिस्तान में एक बहुत बड़ा एरिया डेजर्ट का आइडेंटिफाई किया है, और उसने बोला कि वो जो पानी पंजाब का बाकी है वो वहां डाइवर्ट किया जाएगा, मेन सिंध के पानी को कम कर देंगे। इससे क्या होगा कि सिंध के जो लोग हैं उनकी अपराइजिंग और बढ़ेगी, बल्कि अभी भी काफी वोकल होते हैं, मीडिया कवर नहीं करता है। तो ये जो एक फॉल्ट लाइंस हैं, ये हमने IWT से इनको एक्सप्लॉइट करना है। आपने बोला समय की कमी है, तो जल्दी कर रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म में मैंने आपको थोड़ा सा चिनाब के ऊपर डैम पूरे करिए। आपके पास 7 डैम है चिनाब के ऊपर, सॉरी, और साथ में नीचे 3 कैनाल है, रणबीर कैनाल है, और एक कैनाल डिफंक्ट है, एक अंडर रिपेयर्स है, उसको करके पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिंध के ऊपर आप डैम बना सकते हैं। असेसमेंट क्या है, हिटिंग द टेररिस्ट ऑफ मिनिमम कॉन्सिक्वेंस। टेररिस्ट को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमने आज तक देखा, पिछले 40 साल से मार ही रहे हैं, कोई आतंकवाद तो बंद नहीं हुआ। तो अभी हमें एक जो पॉपुलेशन है उसमें इमोशनल रिस्पॉन्स बना रहना चाहिए। लोगों का धरने प्रदर्शन, पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है वो जारी रहनी चाहिए। और हैंडल्स लाइक हाफिज सईद जो पंजाब में रहते हैं या उनके पाकिस्तान के, इनको हिट करना है। उनको हिट करने के लिए IWT तो है ही है। उसके अलावा मैंने बोला सब हिट पंजाब हार्ड, तो आई जस्ट जल्दी रिड्यूस वाटर लेवल मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी। काइनेटिक मीन्स रेड लाइन पाकिस्तान क्रॉस कर चुका है, इसमें हमें कोई शक नहीं, पर हमें फिर भी फुल स्केल वॉर अवॉइड करनी है, क्योंकि उसके जो डैमेजेस है वो थोड़े से हमें इकोनॉमी को पीछे धकेल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसको इस तरीके से एस्केलेट करना है, इट इज शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रेशर। हाउ दे डू इट वी डू नॉट नो, बट दिस इज आवर असेसमेंट। मिलिट्री स्ट्राइक करनी है उनके टेरर कैंप्स के ऊपर, और कन्वर्ट करो, एलिमिनेशन करो, असैसिनेशन करो जो टेररिस्ट प्रोड्यूसर्स हैं या उनके पेट्रन्स हैं, चाहे वो असैसिनेशन हों, चाहे स्ट्राइक्स हों, जैसा भी हमने देखा जनरल सुलेमानी को किया था, फिर पाकिस्तान ईरानी प्रेसिडेंट को किया था। तो इस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान को पता है इंडिया और इजरायली इकट्ठे मिले हुए हैं, रॉ और मोसाद इकट्ठी है, वेपन्स इनके पास हैं, MQ-9 रीपल्स हमारे पास भी हैं, चाहे हम उनसे करवाएं, खुद करें, कैसे करें, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। Please like and subscribe.